हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम मैट्रिक का होने वाला है। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि साइंस का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल समतल दर्पण द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। इसका आंसर होगा सभी द्वारा देखा जा सकता है। इसका आंसर हो गया सभी द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा का वर्धन होगा। वाहनों का जो पीछे का दृश्य देखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा। गाड़ी में साइड मिरर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता होता है -1, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 से कम। इसका ऑप्शन 1 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण जब गमन पथ से 4 विद्यार्थी A, B, C, D से निश्चित रूप में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है, इनमें से कौन सा होगा सही होगा? देखिए, तो पहले इसमें देखना पड़ेगा कि प्रकाश की किरणें सरल से विरल में जाता है तो क्या होता है, और विरल से सरल में जाता है तो क्या होता है। देखो, अगर यहाँ आपतित किरण है, यह है आपतित किरण, यह है आपतित किरण, तो यहाँ पे अभिलंब होगा ना, कहीं पे भी अभिलंब होगा। लेकिन देखिए, तो इस पहला वाला ऑप्शन है जो सीधा आ रहा है, यानी कि न ये मुड़ रहा है नहीं दूर भाग रहा है, नहीं मुड़ रहा है नहीं दूर भाग रहा है। देखिए, कांच होता है ना जो सघन माध्यम होता है, कांच सघन माध्यम, कांच होता है जो सघन होता है, और हवा होता है विरल होता है, हवा विरल, यानी विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब से की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्नलिखित आरेखों में कौन सा सही होगा? देखिए, कौन सा आरेख सही होगा, इसमें 4 आरेख दिया गया है। देखिए, पहला है कि ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर ही आ रहा है, इसलिए इसका सही होगा ना, क्योंकि परिवर्तन के बाद लौटेगा। फिर दूसरा देखो, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ फोकस है, यहाँ ध्रुव है, वहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आती है, दर्पण के परिवर्तन के बाद वो फोकस से जिस बिंदु पर गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस पर गुजरना ही चाहिए। इसमें देखिए 2 फोकस है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखो, ये भी सिर्फ समानांतर आ रहा है और इसी दिशा में लौट जा रहा है, इसे प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। सही ऑप्शन है 4 नंबर, सही ऑप्शन है डी नंबर। देखिए, ये दर्पण है, इसमें कोई किरण आ रहा है, दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से लौट रहा है। कहाँ से? फोकस से, इसलिए ये आंसर सही होगा, ये फिगर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होता है?
अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होता है। देखो, अवतल दर्पण में तो सभी पे नहीं होगा, उत्तल दर्पण में भी नहीं होगा सबसे। अवतल दर्पण अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में, इसका सही आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर के मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मौजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पण के संयोजन का क्रम क्या होगा। पहले यहाँ से देखो, दर्पण के सामने खड़ा है तो वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में सिर बड़ा, यहाँ देखो फोकस करो, सिर बड़ा, तो बड़ा किस दर्पण में देखेगा, बड़ा देखेगा अवतल दर्पण में, बड़ा अवतल दर्पण में। उसके बाद उसके शरीर के मध्य भाग साइज में समान, तो समान किस में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में। और पैर छोटा तो छोटा उत्तल दर्पण में, तो इस संयोजन सही होगा सी नंबर ऑप्शन।